ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। असीं गलबात कर रहे हैं इस वेले कोरोना वैक्सीन जिहड़ी लग रही है, खास तौर पर कोविशील्ड। दो वैक्सीन इस वेले हिंदुस्तान दे विच लग रही ने, एक कोवैक्सीन एक कोविशील्ड। कोवैक्सीन दे जिहड़ा गैप है पहली तो दूसरी डोज का, उस कोई बदलाव नहीं किया गया, पर कोविशील्ड का जिहड़ा गैप है उस दे विच बदलाव कर दिता गया। 12 तो 16 हफ्ते तक की रिकमेंडेशन है हुण अगे उसते, मतलब वो जिहड़ा जिसने दूसरी डोज लैनी है वो 12 हफ्ते तो बाद डोज लगेगी। हालांकि उस दे विच कुछ कन्फ्यूजनस ने जिसनूं दुरुस्त करना है, सरकार दी वो जिम्मेवारी हुंदी है, ड्यूटी हुंदी है। जे किसी नूं कोई सर्टिफिकेट इशू हुंदा है उस ते की डेट है, क्योंकि मरीज उस दे अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगे डेट लिख के आई है, उसनूं भी चेंज करना जरूरी है। एक होर अज जिहड़ी वड्डी खबर सी कि बच्चों के उपर भी इसका जिहड़ा वैक्सीन का ट्रायल हुण कीता जाना है, क्योंकि 2 साल की उम्र तो लैके 18 साल तक के जिहड़े बच्चे हैं उन्होंने भी आने वाले दिनों च वैक्सीन की तो जरूरी है, डोज लगनी भी है, और तां ही उस तो बाद फिर अगे दे जिहड़े उन्हां दे कोई स्कूल कॉलेज ये सारे कामकार चलणगे। मेहमान साडे नाल जुड़े हुए ने, माहिर डॉक्टर NK अरोड़ा दिल्ली तो साडे नाल जुड़े हुए ने, और डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग साडे नाल जुड़े हुए ने। एक मैं रिएक्शन डॉक्टर अरोड़ा तो लैके फिर गर्ग साहब मैं तुहाडे कोल आऊंगा। डॉक्टर साहब, बच्चों वाला भी जिक्र करना जरूर बनता है कि बच्चों वाला भी फैसला जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मेरा सवाल जिहड़ा है वो दो कंटैक्सट दे विच है कि एक ते जदों सरकार ने 18 तो 45 कीता कि तुसी सैकेंड जिहड़ा दूसरा फेज सीगा कि उदों लगवा लो, लोग वेट कर रहे हैं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं हैगी, और उस तो बाद फिर जे विच बच्चों का आ गया तो आप सब किवें मैनेज करांगे, पहली गल। और दूसरी गल जिहड़ा बच्चों का फैसला लिया ट्रायल का, ये किस तरीके नाल होएगा? थोड़ी जी जानकारी सर तुहाडे तो। विजय जी, एक बहुत मेरे को पहले तो पूरा सुनाई नहीं दिया, जो मेरे को समझ आ रहा है कि बच्चों में जो ट्रायल हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है और उससे क्या फायदा होगा। जी 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 सर। तो हाँ जी, तो अब सुनाई दिया मेरे को। तो अब ये जो इशू है कि बच्चों में ट्रायल करना क्यों जरूरी है जी, तो भारत में ही हमने देखा है शुरू से कि 10 साल से कम के जो लोग हैं उनमें भी इन्फेक्शन उतना ही होता है जितने की बाकी उम्र के लोगों में होता है। लेकिन सौभाग्य से 10 साल से कम जो बच्चे हैं उनमें सिम्टम्स और कोविड, सीवियर कोविड बहुत रेयर होता है, कम होता है। ठीक है। लेकिन और दूसरी चीज अभी रिसेंटली देखा, एक स्टडी हमारी 5 जगह में इस कंट्री में हुई है कि बच्चों में बड़ों से ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी थी। जैसे बड़ों में करीब 12-15% थी, तो इनमें 27-28% थी। इसका मतलब यह है कि बच्चे खुद इन्फेक्ट होते हैं, डिजीज नहीं होती, लेकिन स्प्रेड करने में बहुत सहायक होते हैं, कैरियर बन जाते हैं। हाँ, कैरियर, और वो स्प्रेडर हो जाते हैं। तो इस वजह से जरूरी है कि इन बच्चों को अगर हम सेव करेंगे तो एक तरीके से इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। दूसरी चीज है, माता पिता को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि अगर उनके बच्चों को टीका लगा हुआ है तो स्कूल भेजने में उनको मन में कोई चिंता नहीं होगी। और ये देखा क्या है, हमारे देश में नहीं, क्योंकि हमारे देश में स्कूल नहीं खुले, लेकिन यूरोपियन बहुत सारे स्कूलों में क्या हुआ कि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, छोटे बच्चों के, उनके टीचर्स की डेथ हुई कोरोना से, बिकॉज ये छोटे बच्चे जो है एक इन्फेक्शन का कारण बने। तो इन्हीं सभी वजह से बच्चों में, और एक तीसरी जो बहुत जरूरी चीज है कि जो पहली से 5वीं क्लास तक का टाइम होता है वो बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। और ऐसे में अगर हम उनको टीका लगा देते हैं और स्कूल खोल देते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी लाइफ उन पे अफेक्ट करती है। तो हमें उम्मीद है कि भारत में जो टेस्ट शुरू हुआ है 2 साल से लेकर के 18 साल के बीच में, सितंबर-अक्टूबर तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे, और उस समय तक हमारे पास वैक्सीन की काफी मात्रा उपलब्ध होगी, तो इन बच्चों को भी वैक्सीन लगाया जा सकेगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर गर्ग, थोड़े तो मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा। तुसी पेडियाट्रिशियन हो और बहुत ज्यादा चंगी तरीके नाल इस चीज दे नाल वास्ता हुंदे रहे हो, सो किस लिहाज नाल देखते हो जिवें डॉक्टर अरोड़ा भी कह रहे हैं? देखो, गल यह है विजय जी, भी बच्चे सुपर स्प्रैडर नोन ने, इस कोई दो राय नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब ने कि इन्हां दा जिहड़ा ट्रायल सी, एक्चुअली टीके भावें असीं बाਅਦ चलाउंदे, पहिला ट्रायल असीं कड्ढिआ डॉक्टर दा करिआ सी 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 18 ਜਾਂ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ट्रायल ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ दुरुस्त आए, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ट्रायल ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਡਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਪਰੈਡਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਪਰੈਡਰ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੱਸੋ? ਸ਼ੰਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦਾ, ਗਲਘੋਟੂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੋਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਈਵਨ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਂਸੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਂਹ ਆਕੜ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਦਾ ਆਕੜਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਡਲਟ ਨੇ, ਵੋਕਲ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਭਾਈ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਐਪ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਐਪ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 60% ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ? ਜਿੱਦੇ 60% ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 60% ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 40% ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਨੋ ਮਾਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 55% ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਹੈ। 10% ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਤਿਆਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ करने ਪੈਣਗੇ, राइट? बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग साहब मेरे को बहुत सीनियर व्यक्ति लगते हैं। वैसे मैं भी बच्चों का ही डॉक्टर हूँ, और बच्चों की उतनी चिंता मेरे को है जितनी गर्ग साहब को है जी। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक 60, 70, 80% लोगों को टीका नहीं लग जाता तब तक हमारे को कोई बीच का रास्ता नहीं है। सब लोगों को मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना और सफाई रखना बहुत जरूरी रहेगा। और इसके साथ साथ ये जरूरी है कि ये जो बीमारी है
इसमें वैक्सीन के लगाने बीमार होने के बाद या वैक्सीन लगाने के बाद, वैक्सीन के बाद ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बीमार होने के बाद ये अब इंडियन डेटा भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल डेटा भी कि 3-4 महीने के बाद एंटीबॉडी कम आने लगते हैं, री इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो जरूरी है कि वैक्सीन जिस तरीके से लगाया जाए, तेजी से लगाया जाए। भारत के पास कैपेसिटी है, जिस दिन वैक्सीन होगा वो हम बहुत तेजी से वैक्सीन लगा सकते हैं, उसकी समस्या नहीं है। वैक्सीन की कमी सारी दुनिया में है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये खाली बातों की बात नहीं है। वैक्सीन और रातों रात वैक्सीन प्रोड्यूस भी नहीं करी जा सकती है, टाइम लगता है, लेकिन इस साल की दूसरी छमाही में भारत के पास बहुत सारी वैक्सीन रहेगी, तो अभी सभी लोगों को लगा सकेंगे। अभी सर जो 18+ के लिए एक तरीके से मैं कहूंगा कि यहाँ मारो मार मची हुई है, हर व्यक्ति को है, क्योंकि अब लोग इस चीज को लेकर अवेयर तो हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स के थ्रू हो रहे हो, लेकिन अवेयर हो रहे हैं और लोग पूछते हैं कि हमने वैक्सीन लगवानी है, कहां से मिलेगी। तो अब क्योंकि उसकी शॉर्टेज चल रही है, तो इसलिए एक बार जो क्योस क्रिएट हो जाता है, तो अभी वो क्योस नजर आ रहा है। तो वो कब तक, क्योंकि आप तो वहां बैठे हैं, आपके पास जानकारी होगी कि कब तक ये क्योस जो है इसमें से हम निकल पाएंगे, लोगों तक वैक्सीन अवेलेबल हो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती कि फ्री में लगानी है या पैसे देके लगानी है, वो तो जिसने चाहिए जिसको वो लगवा ही लेते हैं लोग। तो ये सवाल बहुत अच्छा है और एक प्रैक्टिकल आंसर, और एक और भी बता दूं, ये बड़ी एक अच्छी बात है कि पिछले एक महीने 12-13 दिन में 30 करोड़ 18 से 45 साल के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इसका मतलब वैक्सीन लगाने की बहुत उत्सुकता है, ये बड़ी अच्छी बात है। जी जी। और वैक्सीन की मात्रा करीब अगस्त के बाद 20 से 25 करोड़ डोजेस, वो जो है 20 से 25 करोड़ डोजेस हर महीने बनने लगेंगी, और इस वजह से 20 से 25 करोड़ डोजेस लग जाने की वजह से अब हमारे पास इतना अधिक होगा कि हम आराम से लोगों को दे सकेंगे। और ये जो एक तरह से जो बेचैनी है और परेशानी हो रही है, वो मेरे को लगता है अगले 2-3 महीने में काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो अभी मतलब 1 महीने तक तो मान के चले कि इसकी थोड़ी बहुत ये दिक्कत है जो रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस समय जो मेन प्रायोरिटी है कि 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको सबको वैक्सीन मिल जानी चाहिए, क्योंकि उन्हीं में मृत्यु होती है, उन्हीं में हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता है, उसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उसलिए ये जरूरी है कि 45 साल से ऊपर वाले सब लोग वैक्सीन लगाते रहें, पूरा लगा लें। इस समय करीब 35% लोग 45 साल से ऊपर उनको वैक्सीन लग चुकी है, और उम्मीद है कि अगले 2 महीने में ज्यादातर लोग लगा लेते हैं। फिर जो 18 साल वाले जो हैं उनको वैक्सीन फिर लगाया जा सकता है। इस समय और कोई चॉइस नहीं है, और पूरी दुनिया में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगर खाली ये होता कि ये बाजार से खरीद करके कर लिया जाए, वो मुमकिन नहीं है, बाजार में भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा गर्ग साहब, क्योंकि जो माहिर आप जुड़े होइए या कोई गलबात चल रही होवे, कोशिश तो यही होंगी है कि लोगों को जिन्ना मर्जी जिन्ना अवेयर है उन्ना मैक्सीमम किया जा सके, जिन्नियां कन्फ्यूजनस ने वो दूर कीतियां जा सकन। एक चीज़ का होर मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत सारे केसिस दे विच ये होया डॉक्टर गर्ग, तुसी भी ऑबवियसली थोड़ी रिसर्च होनी है, इस पर जरूर पढ़िया होना है या देखा होना है कि कई जिन्हों ने 2-2 डोज भी लगियां ने वो इन्फैक्ट जरूर हो रहे हैं। ये नहीं है कि इन्फैक्शन नहीं उस तो हो रही, तो वो चीज़ भी लोगों के विच किते ना किते कन्फ्यूजन पैदा कर दिंदी है, या एक तरीके का उन्हां दे विच डर पैदा कर दिंदी है कि यार वैक्सीन लगी सी फिर भी हो गया। साडे आस पास भी बहुत लोग ऐसे ने जिन्हां दे 1 डोज लगी है, कईयां दे दोनों भी लगियां सी, फिर भी पॉजिटिव होए, पर उसने असर नहीं किया, तो उन्हां सीवियर अटैक नहीं किया। डॉक्टर गर्ग, अच्छा डॉक्टर गर्ग तक शायद साड़ी आवाज नहीं पहुंच रही। अरोड़ा साहब, मैं तो तुसी अगर इसका जवाब दे सको। फिर से सवाल पूछिए जरा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ये पूछ रहा था कि बहुत से लोग जिनको 1 डोज या दूसरी डोज भी लगी है, उसके बाद भी कुछ केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, बहुत लोगों को उसके बाद भी कोरोना हुआ है। तो ये जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे, कई बार ये भी उस चीज को लेकर भ्रम पैदा कर देती है कि अगर उसके बाद भी हो गया तो फिर वैक्सीन का क्या फायदा,
तो ऐसी चीजें जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे वायरल होती हैं, फिर वो आगे की आगे लोगों में एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजय जी कि वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद भी पूरा बचाव नहीं हुआ। उसके जो मेन कारण है कि हमारे चारों तरफ वायरस इतना अधिक फैला हुआ है कि ब्रेक थ्रू होने की संभावना रहती है। जो अभी जो स्टडीज की गई हैं, ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू 1-2% लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है उसमें डिजीज गंभीर नहीं बनती है, मृत्यु की संभावना बहुत कम हो जाती है और हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करना होता है, लेकिन हो सकती है। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई हमें अपनी सावधानी बरतना है, मास्क लगाए रखना है और बाकी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो टीका लगाने के बाद मैं लापरवाह हो जाऊं तो ये मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूं और अपने चारों तरफ के लोगों के लिए भी ज्यादती कर रहा हूं। ठीक है चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।